भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि पाप या पुण्य आत्मा दोनों को ही मरने के बाद बैतरणी नदी को पार करना होता है। पापी को यह नदी रक्त, मल, मूत्र और कई हिंसक जीव जंतुओं से भरी नजर आती है, जबकि पुण्यात्मा को यह नदी एक शांत और निर्मल जल की नदी नजर आती है। यह नदी को पार करके ही आत्मा जमलोक पहुंच सकता है, लेकिन हम इस नदी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत में बहने वाली बैतरणी नदी की, जिसके बारे में आप कम ही जानते होंगे। 3 जगह बहती है ये नदी। उत्तराखंड, ऐसा माना जाता है कि पुराणों की बैतरणी नदी का पृथ्वी पर स्थित हिस्सा देवभूमि उत्तराखंड में कहीं पर है, लेकिन कहाँ है या किसी को पता नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक के पास पश्चिम घाट से एक नदी निकलती है जो अरब सागर में गिरती है। उसे स्थानीय लोग बैतरणी कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर में सहस्त्री पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह विशेष रूप से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बैतरणी से थोड़ी ही दूरी पर मशहूर गोदावरी का भी उद्गम स्थल भी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। उड़ीसा राज्य की बैतरणी नदी उद्गम। उड़ीसा राज्य में जो बैतरणी नाम की नदी बहती है, उसे मुख्य नदी माना गया है। यह बहुत बड़ी और सुंदर नदी है। इसमें भयानक किस्म के मगरमच्छ भी हैं। यह गुनासिका पहाड़ी से निकलती है। गुनासिका पहाड़ी क्योंझर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुप्त गंगा। गुनासिका यानी गाय के नाक के आकार की पहाड़ी से यह निकलकर यह नदी लगभग आधा किलोमीटर तक भूमिगत होकर बहती है और बाहर से दिखाई नहीं देती, इसीलिए इसे गुप्त गंगा भी कहते हैं। नदी की लंबाई। आगे यह नदी भूमि से निकलकर नज़र आने लगती है और जैसे जैसे यह आगे बढ़ती जाती है, इसका पाट चौड़ा होता जाता है। इसकी लंबाई करीब 355 किलोमीटर बताई गई है। नदी का विलय। यह नदी ब्राह्मणी नदी के साथ मिलकर बालेश्वर जिले में धामरा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बेसिन को ब्राह्मणी बैतरणी बेसिन कहा जाता है। शंख टापू का रहस्य। नदी का जहाँ पर समापन होता है, वहाँ पर शंख के आकार का एक रहस्यमयी टापू भी है। कहते हैं यह वैकुंठ जाने का स्थान है। यहाँ पर एक मंदिर है, जहाँ के प्रसाद को खाने के लिए हजारों की संख्या में जिंदा शंख आते हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त। जय श्री गुरुदत्त।